इधर दिल्ली में 16 साल के छात्र की खुदकुशी के बाद उसके स्कूल के बाहर विरोध प्रदर्शन तेज हो गया। आरोपी टीचरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए कई लोग उस प्राइवेट स्कूल के बाहर पहुंच गए। वहां पढ़ने वाले शौर्य पाटिल नाम के छात्र ने राजेंद्र नगर मेट्रो स्टेशन से कूदकर अपनी जान दे दी थी और इस मुद्दे पर स्कूल प्रशासन के खिलाफ लोगों का गुस्सा और भड़क गया। वो बड़ी संख्या में सेंट कोलंबा स्कूल के बाहर इकट्ठा हो गए, जहां शौर्य पाटिल पढ़ता था। उन्होंने आरोपी टीचरों पर सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की। प्रदर्शन में खुदकुशी करने वाले छात्र के परिवार वाले और रिश्तेदारों समेत कई दूसरे छात्रों के भी माता पिता पहुंचे। उन सबकी आंखें नम दिखीं तो कई लोग बेहद गुस्से में भी नजर आए और उन्होंने इस बात पर भी अपना गुस्सा जाहिर किया कि इतनी बड़ी घटना हो जाने के बावजूद स्कूल प्रशासन ने अफसोस नहीं जताया। छात्र की खुदकुशी पर भड़के लोगों ने स्कूल के प्रिंसिपल को भी आड़े हाथ लिया और घटना के लिए जिम्मेदार टीचरों को गिरफ्तार किए जाने की मांग की। स्कूल के बाहर इकट्ठा हुए लोगों ने स्कूल प्रशासन पर अपना गुस्सा निकाला। उनके मुताबिक छात्र की खुदकुशी के बावजूद न तो प्रिंसिपल ने और न ही स्कूल के किसी दूसरे कर्मचारी ने ही दुख जताया। हमारे बच्चे के लिए सहानुभूति तो दें। हमारा ये कसूर है कि हमारा बच्चा बाहर से आया हुआ है, एक सॉरी भी नहीं बोला है अभी तक। शर्म से डूब मरो। लोगों ने कई बैनर और पोस्टरों के साथ स्कूल के बाहर अपना विरोध जताया। उन बैनरों पोस्टरों के जरिए शौर्य पाटिल को न्याय दिलाने की मांग की गई। इस दौरान खुदकुशी करने वाले छात्र की याद में मोमबत्तियां भी जलाई गईं। और प्रदर्शन में शामिल हुए शौर्य पाटिल के रिश्तेदारों ने कुछ टीचरों पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि उन टीचरों की वजह से ही उनके बेटे ने अपनी जान दे दी थी और उनके मुताबिक अगर शौर्य को इतना परेशान नहीं किया गया होता तो वो खुदकुशी करने के बारे में कभी नहीं सोचता। छात्र के रिश्तेदारों ने स्कूल के कुछ टीचरों को इसके लिए पूरी तरह जिम्मेदार ठहराया। धक्का भी मैम दी और बच्चा हमारा रोने लगा। उसके बाद भी मैडम ने बोला तेरे आंसू बहाने से कोई फायदा नहीं है। दावा किया गया कि पिछले कई महीनों से शौर्य पाटिल अपने स्कूल में ये सब कुछ झेल रहा था। उसके परिवार वालों के मुताबिक छोटी छोटी बातों के लिए भी सबके सामने उसे बुरी तरह डांटा जाता था और इसीलिए वो बेहद तनाव में था। और इसके लिए उन्होंने सुसाइड नोट का भी हवाला दिया। मामले की जांच में जुटी पुलिस के मुताबिक शौर्य पाटिल ने अपनी जान देने से पहले जो सुसाइड नोट लिखा था उसमें उसने अपने स्कूल के कुछ टीचरों पर गंभीर आरोप लगाए थे और शौर्य पाटिल के परिवार वालों ने उन टीचरों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया जिनका जिक्र सुसाइड नोट में किया गया था। 4 टीचर हैं और हम टीचर की बात नहीं करेंगे, लेकिन चार जो टीचर हैं उनकी सजा दी जाए। इसके साथ ही उन लोगों ने चेतावनी दे दी कि जब तक आरोपी टीचरों की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक वो स्कूल के बाहर से नहीं हटेंगे। इस बीच स्कूल प्रशासन ने उन चारों टीचरों को मामले की जांच पूरी होने तक सस्पेंड कर दिया, लेकिन गुस्साए लोग इस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने अपनी मांग पूरी होने तक वहीं डटे रहने की धमकी दे दी। और छात्र की खुदकुशी के मामले की जांच के लिए दिल्ली सरकार ने एक कमेटी का गठन कर दिया। 5 सदस्यों वाली ये कमेटी 3 दिन के भीतर घटना की जांच करेगी और जांच के बाद अपनी रिपोर्ट दिल्ली सरकार को सौंप देगी। सरकार ने भरोसा दिया कि किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। मैं इसको एक शिक्षा मंत्री के रूप में नहीं, एक गंभीर चिंतित पेरेंट के रूप में इस घटना को देख रहा हूं। दिल्ली सरकार ने इस मामले को लेकर सभी स्कूलों को यह निर्देश भी दिया कि वो छात्रों की मेंटल हेल्थ को पूरी गंभीरता से लें। सभी स्कूलों को यह आदेश भी दिया गया कि वो ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सीबीएसई की तरफ से जारी सभी दिशा निर्देशों का पालन करें। शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने भरोसा दिया कि इस काम में सरकार सभी स्कूलों की पूरी मदद करेगी। हालांकि शौर्य पाटिल के स्कूल की तरफ से मामले पर कोई बयान सामने नहीं आया। स्कूल के बाहर जुटे लोग इसी बात पर विरोध जताते रहे कि प्रिंसिपल ने उन्हें घटना के बाद स्कूल प्रशासन की तरफ से उठाए गए कदमों की कोई जानकारी क्यों नहीं दी और इसी बात ने उनके गुस्से को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। स्कूल के मेन गेट के बाहर हो रहे इस जोरदार प्रदर्शन की वजह से वहां पढ़ने वाले छात्रों को दूसरे गेट से अंदर दाखिल होना पड़ा और फिर उसी रास्ते से बाहर निकलना पड़ा। पूरा हंगामा छात्र की खुदकुशी को लेकर हुआ। दावा किया गया कि 16 साल के शौर्य पाटिल को रोजाना प्रताड़ित किया जाता था और इसी से तंग आकर उसने राजेंद्र नगर मेट्रो स्टेशन से कूदकर अपनी जान दे दी थी। बाद में पुलिस उसके परिवार वालों के अलावा कई दोस्तों और स्कूल के कर्मचारियों से पूछताछ में जुट गई। और दिल्ली के बाद मध्य प्रदेश के रीवा से भी इसी तरह का डरा देने वाला मामला सामने आया। वहां एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले 11वीं क्लास की छात्रा ने अपने घर पर फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। उसके परिवार वालों ने दावा किया कि छात्रा स्कूल के एक टीचर की हरकतों से बेहद परेशान थी और दावा किया गया कि उसी टीचर की वजह से छात्रा ने यह कदम उठा लिया। 11वीं क्लास में पढ़ने वाली उस छात्रा के परिवार वालों के मुताबिक
टीचर की हरकतों से परेशान होकर वो मानसिक रूप से टूट चुकी थी। कुछ न कुछ अपने घर में तो कोई दिक्कत नहीं थी आपसे, तो यही कहेंगे कि विद्यालय से मामला जुड़ा है। पुलिस को छात्रा के घर से एक सुसाइड नोट भी मिला। उस नोट के जरिए स्कूल के एक टीचर पर कई आरोप लगाए गए। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने छात्रा का मोबाइल फोन भी अपने कब्जे में ले लिया ताकि कॉल डिटेल और मैसेज से उसे कोई सुराग मिल सके। क्योंकि छात्रा के परिवार वालों ने दावा किया कि वो लंबे वक्त से तनाव में थी। उनके मुताबिक आरोपी टीचर न सिर्फ छात्रा को बुरी तरह पीटता था बल्कि गलत तरीके से उसे छूने की भी कोशिश करता था। और दावा किया गया कि उस टीचर ने इतना टॉर्चर किया कि छात्रा उसे सह नहीं पाई। बताया गया कि पुलिस को जो सुसाइड नोट मिला उसमें इन सारी बातों का जिक्र है। जांच में जो भी फैक्ट्स आएंगे या जो भी तथ्य सामने आते हैं तो उस अनुसार इसमें आगे कार्यवाही की जाए। हालांकि इस मामले में स्कूल प्रशासन और आरोपी टीचर की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया। इस बीच पुलिस सुसाइड नोट और मोबाइल फोन की मदद से खुदकुशी की वजह तलाशने में जुट गई। और इस सब के बीच महाराष्ट्र के जालना में भी एक छात्रा के खुदकुशी कर लेने से सनसनी मच गई। 13 साल की उस छात्रा ने स्कूल की छत से कूदकर आत्महत्या कर ली। हालांकि इस बात की जानकारी नहीं मिल सकी कि उसने ये कदम क्यों उठाया। लेकिन 8वीं क्लास में पढ़ने वाली उस छात्रा के परिवार वालों ने स्कूल के टीचरों को जिम्मेदार ठहरा दिया। इस बीच घटना की जानकारी मिलते ही छात्रा के परिवार वाले और कई रिश्तेदार अस्पताल पहुंच गए, जहां इलाज के दौरान छात्रा ने दम तोड़ दिया। उन्होंने दावा किया कि टीचरों के अत्याचार से तंग आकर ही उसने खुदकुशी कर ली। बाद में पुलिस उनके दावों की जांच में जुट गई। उसके जो भी कारण है उसकी तह तक जाने के लिए हम तपास कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। पुलिस ने खुदकुशी की वजह का पता लगाने के लिए 3 टीमों का गठन भी कर दिया। इधर जयपुर में 4th क्लास की एक छात्रा की खुदकुशी के बाद स्कूल की मान्यता रद्द किए जाने की मांग की गई। इससे पहले सीबीएसई की टीम ने अपनी जांच के बाद स्कूल प्रशासन को कारण बताओ नोटिस जारी किया। वहां कुछ रोज पहले उस छात्रा ने स्कूल की 4थी मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी थी। और सीबीएसई की जांच रिपोर्ट सामने आते ही छात्रा के पिता ने स्कूल प्रशासन पर अपना गुस्सा उतारा। उन्होंने स्कूल के कुछ टीचर, छात्रा की क्लास टीचर और प्रिंसिपल पर खुदकुशी के लिए उकसाने का आरोप लगाया। साथ ही स्कूल की मान्यता रद्द किए जाने की भी मांग की। उसका रद्द होना चाहिए और सीबीएसई तय करेगी बाकी बच्चों का उसको कैसे शिफ्ट करा जाए। उन्होंने दावा किया कि स्कूल में छात्रा का उत्पीड़न हुआ था और कई बार शिकायत करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। और दावा किया गया कि इसी बात से परेशान होकर छात्रा ने आत्महत्या कर ली थी। बाद में मामले की जांच के लिए सीबीएसई ने 2 सदस्यों वाली एक कमेटी का गठन कर दिया था। और जांच टीम ने अपनी रिपोर्ट में ऐसी कई कमियों को उजागर किया जो उसने स्कूल में पाई। घटना इसी महीने की 1 तारीख को हुई थी, जब 4th क्लास में पढ़ने वाली उस छात्रा ने 4थी मंजिल से अचानक छलांग लगा दी थी। बाद में सीबीएसई की टीम ने जो जांच रिपोर्ट पेश की, उसके मुताबिक जिस जगह पर छात्रा गिरी थी उसे धुलवा दिया गया था, जिसकी वजह से जांच पर असर पड़ा। रिपोर्ट में बताया गया कि छात्रा ने उत्पीड़न की कई बार शिकायत की थी, लेकिन स्कूल प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। साथ ही सुरक्षा नियमों की अनदेखी का भी दावा किया गया। सौभाग्य की एक बात यह कि स्कूल जाने वाले बच्चे जान क्यों दे रहे हैं और टीचरों पर इल्जाम लगा कि जान दे रहे हैं, तो ये कोई छोटी बात तो है नहीं। टीचरों पर इल्जाम लगा के जान दे रहे हैं। किसी एक जगह की या एक स्कूल की भी खबरें नहीं आ रही हैं। दिल्ली में 16 साल का बच्चा, जालना में 13 साल की बच्ची, जयपुर में 4थी क्लास की बच्ची, सबके माता पिता कह रहे हैं हमारे बच्चों को टीचर ने तंग किया या मारपीट की या मानसिक टॉर्चर किया या बुलिंग होने दी, या बच्चे ने शिकायत की तो उसको अनसुना कर दिया। दिल्ली में शौर्य के घर वाले बता रहे हैं कि 4-5 महीने से बच्चा घर पर टीचरों की शिकायत कर रहा था। इतना संवेदनशील बच्चा जो अपने अंग दान करना चाहता था, उसे भी नहीं समझा ही नहीं गया। रीवा की बेटी बता रहे हैं कि सुसाइड नोट में लिखा टीचर मारते थे। तो क्या टीचरों की कोई ट्रेनिंग नहीं होती? पहले तो फिर टीचरों को पढ़ाओ ना। सब बच्चे एक जैसे थोड़े होते हैं। ये तो टीचर को पता ही होना चाहिए। और टीचरों से अगर बच्चे नहीं संभाले जा रहे हैं तो छोड़ दें। फिर कह रहे हैं कि बच्चों को काउंसलिंग की जरूरत है। हो सकता है वो बात सही हो, लेकिन यहां तो लग रहा है कि टीचरों को काउंसलिंग की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि मार नहीं सकते, प्रताड़ित नहीं कर सकते, ऐसे नियम बनाने से तो कुछ हो नहीं रहा। कई तो शेखी बगाड़ते हैं कि सबको सीधा करना आता है उनको, वो इसको डिसिप्लिन समझते हैं। अरे बच्चों ने जान दे दी। जाहिर सी बात है टीचर की मंशा तो ऐसी नहीं रही होगी, लेकिन ये हो गया है ना, तो सीरियसली तो लो इस बात को कि इस तरह से नहीं कंट्रोल कर सकते आप। ये कोई डिसिप्लिन करने का तरीका नहीं होता। स्कूल भी काउंसलिंग करवाए ना टीचरों की। और अगर संवेदनशीलता नहीं है तो फिर टीचर तो ना ही बनिए आप। 100 बात की एक बात।